वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूट ऑफ ए ट्रैक्ट्रिक्स। हमें एक ट्रैक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए कोस टी प्लस ए लॉग 10t/2 एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी। हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से देखते हैं तो dy विद रिस्पेक्ट टू dt क्या लिखा जा सकता है। साइन टी का करेंगे, ए कॉन्स्टेंट है, कोस टी आ जाता है। फिर हम dx विद रिस्पेक्ट टू dt की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगा, ए कोस टी का करते हैं तो माइनस का साइन टी आ जाता है, प्लस में ए सेम लॉग एक्स होता तो 1/x आ जाता, दैट मीन्स 1/10t/2। 10t/2 का देखते हैं सीकेंड स्क्वायर t/2 आएगा, t/2 का देखते हैं 1/2, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो माइनस के साइन t/2 और इसको सोल्व करते हैं तो 1/2 में साइन टी आता है। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर टी आ जाएगा ऊपर, जिसको हम कोस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, डिवाइडेड में साइन टी है। तो ये dx बटे dt की वैल्यू क्या आ गई, ए कोस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय में साइन टी आ गई है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो स्लोप है, ये जो हमारी गिवन कर्व है उसके लिए दोनों वैल्यू आ गई। अब हम स्लोप निकालते हैं टेंजेंट का, दैट इज जिसको हमने m1 से डिनोट किया है, m1 इज इक्वल टू y1 मान लिया, दैट इज इक्वल टू dy विद रिस्पेक्ट टू dx। फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये अपना क्या होता है, स्लोप होता है, जिसको हमने m1 के इक्वल मान लिया है। dy बटे dx को क्या लिख सकते हैं, dy विद रिस्पेक्ट टू dt डिवाइडेड बाय में dx विद रिस्पेक्ट टू dt, ये लिखा जा सकता है। dy विद रिस्पेक्ट टू dt की वैल्यू है वो पुट कर दी और dx विद रिस्पेक्ट टू dt की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा आंसर आता है 10t। दैट मीन्स ये स्लोप आ गया टेंजेंट का, 10t इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करेंगे और फिर नॉर्मल के लिए एनवलप फाइंड करेंगे तो हमारा गिवन इक्वेशन का इवोल्यूट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल की इक्वेशन देखते हैं। तो नॉर्मल की इक्वेशन x1 y1 दो पॉइंट से पास कर रही हो तो वो कुछ इस तरीके से दी जा सकती है, दैट इज y माइनस में y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस में x1। ठीक है, अब हमें पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 है वो स्लोप है टेंजेंट का, m2 है वो स्लोप है नॉर्मल का। तो यहाँ से m2 क्या आएगा, -1 डिवाइड बाई m1। m2 क्या आएगा, m1 की वैल्यू क्या थी, 10t थी, वो वैल्यू पुट कर दी -1 डिवाइडेड बाई में 10t। और y1 वैल्यू थी वो a sin t थी और x1 था वो हमारा ये पॉइंट था, इनसे हमारी कर्व पास हो रही थी। तो ये सभी वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करने पर क्या आएगा, y माइनस में a sin t इज इक्वल टू माइनस के 1 डिवाइडेड बाई में 10t इंटू एक्स माइनस ए कोस टी माइनस ए लॉग 10t/2 आ गया। तो ये 10t डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये इक्वेशन यहाँ पर ये माइनस में थी, इधर लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब 10t के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y tan t आ जाएगा, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो माइनस के a साइन स्क्वायर टी कोस टी आ जाएगा, प्लस x माइनस a कोस टी माइनस a लॉग 10t/2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से देखते हैं x प्लस वाई tan t और माइनस के लॉग 10t/2 है। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो साइंस के टी प्लस कोस के टी आएगा, ऊपर डिवाइड में क्या आएगा, कोस टी आएगा, 1/cos t क्या होता है, सीकेंड टी आएगा, तो ये सीकेंड टी लिखा जा सकता है। इन दोनों टर्म को अगर हम सोल्व करते हैं तो ए सीकेंड टी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है, पूरी की पूरी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब नॉर्मल की इक्वेशन का हम एनवलप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, y सेम tan t का क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर t आएगा, माइनस का a कांस्टेंट है, सीकेंड t का क्या आएगा, सीकेंड t tan t, और माइनस a log 10t/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस के a सीकेंड स्क्वायर t/2 डिवाइडेड बाई में ट्वाइस ऑफ 10t/2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y सीकेंड स्क्वायर t एज इट इज आएगा, माइनस a सीकेंड t tan t एज इट आएगा। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो माइनस के a कोसिकेंड t इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, y सीकेंड स्क्वायर टी को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी टर्म है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं और उनको में से a कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, सीकेंड टी tan t प्लस में कोसिकेंड टी बच जाता है। y सीकेंड स्क्वायर टी इज इक्वल टू, इसको साइन और कोस में अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो साइन टी डिवाइड बाई कोस स्क्वायर टी प्लस में 1 डिवाइडेड बाई साइन टी बच गया। इसको अगर हम एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, साइन टी कोस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी प्लस में कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये कितना आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई में साइन टी कोस स्क्वायर टी इक्वल टू आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम y देखें तो y सीकेंड स्क्वायर टी मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो वहाँ से कोस स्क्वायर टी से कोस स्क्वायर टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a डिवाइडेड बाई साइन टी। तो y की वैल्यू क्या आ गई, a डिवाइडेड बाई साइन टी, और a डिवाइडेड बाई साइन टी को क्या लिख सकते हैं, a कोसिकेंड टी लिख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, तो पीछे जो हमारी इक्वेशन 2 आई थी, अगर उसमें ये y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पर भी y था वहाँ पर अगर हम ये y की वैल्यू ये पुट कर दी हमने,
तो गिवन इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज एक्स प्लस ए कोसिकेंट टी टेन टी माइनस ए सीकेंट टी माइनस लॉग टेन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखते हैं एक्स और सीकेंट कोसिकेंट टी टेन टी को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट टी आ जाएगा, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके सोल्व करेंगे तो सीकेंट टी आ जाएगा, माइनस ए सीकेंट टी माइनस ए लॉग टेन टी बाई टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए सीकेंट टी से ए सीकेंट टी कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस का राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ए लॉग टेन टी बाई टू आ जाएगा। तो ये ए डिवाइडेड में आएगा और लोगरिथम फंक्शन इधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ई रेज टू पावर एक्स बाई ए किसके इक्वल आ गया, टेन टी बाई टू के इक्वल आ गया। इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया। तो कोट टी बाई टू क्या होता है, 1/10t/2, दैट मीन 10t/2 की वैल्यू ये है तो कोट t/2 की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर माइनस में एक्स डिवाइडेड बाई ए आएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया है। तो अगर हम 4 और 5 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड, ई रेज टू पावर एक्स बाई ए प्लस में ई रेज टू पावर माइनस में एक्स बाई ए इज इक्वल टू 10t/2 प्लस में कोट t/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन t/2 कोस t/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये सोल्व करके यहाँ देख सकते हो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया है, कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ेगा। ये ट्वाइस ऑफ साइन t/2 कोस t/2 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 लिख सकते हैं, साइन t लिख सकते हैं, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में था ये इधर आके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई में साइन t क्या आ सकता है, कोसिकेंट t आ सकता है। ये किसके इक्वल आता है, ये क्या हमारी वैल्यू कोसिकेंट कोस हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई ए की इक्वल नहीं होती है, ये वैल्यू हमारी कोस ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई ए की इक्वल होती है, इज इक्वल टू क्या आ गया, कोसिकेंट t आ गया, इज इक्वल टू कोसिकेंट t। ये वैल्यू अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी इसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू a, कोसिकेंट t की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू कोस h कोस हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय में a। तो ये हमारी रिक्वायर इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाती है, इवोल्यूट की इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरीके से हम ट्रैक्टिक्स के लिए इवोल्यूट की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।